हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन करेंगे ना। लॉन्ग आंसर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग आज उसको करेंगे। इससे पहले हमने इसमें 3 पार्ट हम लोग क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट एंड टाइप के आंसर किए थे, क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूं। दो ऐसे विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, तो कह रहा है कि दो लगातार क्रमागत मीन्स क्रम से आने वाला या लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व शुरू करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग दोनों संख्याओं को मान लेंगे। ठीक है ना, तो माना प्रथम क्रमागत विषम संख्या बराबर x। पहले क्या मान लें हम लोग, x। दूसरा क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत विषम संख्या। देखिए जब भी क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या की बात है तो हम लोग एक को x मानते हैं, दूसरा x+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x+2। अगर क्रमागत संख्या बोले, प्राकृतिक संख्या बोले तो x+1 एक एक बढ़ता जाएगा। और क्रमागत सम संख्या विषम संख्या कह दे तो दो दो बढ़ता जाएगा। विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7, तो दो दो का डिफरेंस है। तो एक x है, दूसरा क्या हो जाएगा x+2। कह रहा है कि इनके वर्गों का योग। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 290 है। हम इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे ना, तो x² प्लस x+2 स्क्वायर इक्वल टू 290। इस तरह से हम लोग क्या बना लिए, समीकरण बना लेंगे। देखिए पहले संख्या का स्क्वायर वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, और दोनों का प्लस कर दिए तो योग हो गया किसके बराबर है, 290 के बराबर। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो ये x² हो जाएगा। देखिए इसका मैं होल स्क्वायर ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x बराबर 290। ये a+b का होल स्क्वायर पर ब्रेक हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये x² पहले से एक हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 4, और ये 290 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो -290 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x -286 इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x के दो मान निकालेंगे, और जो मान हमको लेने लायक होगा उसको लेके हम लोग संख्या निकालेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व होगा, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 143 का ऐसा दो फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने या घटाने पे 2 आ जाए। तो ये होता है 13 × 11, तो 13 और 11 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 2 की जगह रखूंगा 13 माइनस 11 x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा ये
मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। इस तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे। अब इसको मैं इधर कर देता हूं। जब यहां से दोनों में कॉमन लेंगे तो यहां से x कॉमन लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x प्लस 13 और इनमें से क्या होगा माइनस 11 कॉमन लूंगा जब, ये भी बचेगा x प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां से एक ब्रैकेट में x प्लस 13 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 11 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 11 और एक ब्रैकेट में x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए जब इसको हम लोग 0 बराबर करेंगे तो लिखेंगे यदि x माइनस 11 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसको जब करूंगा यदि x प्लस 13 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13। अब देखिए हमको यहाँ पे x के दो मान मिले, एक मिला 11, एक मिला माइनस 13। अब किसको लेना है हमको, देखिए क्वेश्चन पहले से बोला कि धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया निगेटिव ऋणात्मक हो गया, इसको नहीं लेना है हमको, इसको लेना है धनात्मक पूर्णांक को। तो इसको हम लोग क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे। तो हमारा x का वैल्यू क्या लेके चलेंगे 11, तो यही मान हम लोग यहां रखेंगे। तो लिखेंगे अतः प्रथम क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम क्रमागत विषम संख्या कितना आ गया 11, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत विषम संख्या बराबर, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 30। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो दोनों संख्या मिल गया 11 और 13। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Question number 2 is द्विघात समीकरण √3 x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 √3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 और 2024 में आया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट इसको कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो अभी तक जितना वो पढ़ रहे हैं गुणनखंड करने वाला क्वाड्रेटिफिकेशन द्विघात समीकरण, उसमें ये √3 उनको नंबर नहीं मिला है। जब √3 आ जाते हैं बहुत लड़के क्या करते हैं इसको छोड़ दे, सोचते कि कैसे होगा, लेकिन ये बहुत आसान है ना।
अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है और यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई करके और उसके अनुसार हम लोग मिडिल टर्म को बांटते हैं। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या दिया है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, ए का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं सी में। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इधर, 8√3 मल्टीप्लाई √3, तो ये हो जाएगा 8√3, 8 3 जा, ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये बन गया 8 × 3 मतलब 24। और 24 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने पे या घटाने पे क्या आना चाहिए हम लोग को, -11। तो क्या करेंगे हम, 11 को हम लोग 8 + 3 लिख सकते हैं। तो चलिए वही काम करते हैं हम लोग। तो यहां पे होगा √3x² माइनस, इस 11 को मैं लिखूंगा 8 + 3x + 8√3 = 0। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बनेगा √3x² माइनस 8x + 3x + 8√3 = 0। अब क्या करते हैं, इस माइनस से इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, माइनस बाहर है तो अंदर का साइन बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा √3x² माइनस 8x माइनस 3x + 8√3 = 0। तो इस तरह से हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। अब दो में कॉमन ले लेते हैं, और देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x, क्या कॉमन है, तो यहां से बनेगा √3x - 8। एक ब्रैकेट में तो ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 मतलब √3 दोनों में है। तो -√3 में अगर कॉमन लो तो यहां से बचेगा √3x - 8 = 0। तो इस तरह से हमारा दो गुणनखंड हो गया, एक आ गया x -√3 और दूसरा आ गया √3x - 8 = 0। अब हम क्या करते हैं, हमको मूल निकालना है, एक वैल्यू हमारा ये हो जाए, एक वैल्यू ये हो जाए। यदि x - √3 = 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, √3। जब इसको 0 करेंगे, √3x - 8 = 0, तो x बराबर आएगा 8/√3। तो हमसे पूछा है कि मूल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल, कौन कौन मूल है, एक तो √3 है और दूसरा है 8/√3 है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन करके, गुणनखंड करके और इसके दो मूल निकाल लिए। एक मूल आ गया √3, दूसरा आ गया 8/√3। तो इसको आप चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक नाव का सवाल आता है जो हम लोग उसको करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल जिसकी स्थिर जल में चाल
18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में, अनुकूल जाने में, जाने की अपेक्षा, जाने की है, जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये नाव का धारा का सवाल है, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि देखिए एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव है, मोटर बोट मतलब नाव, अगर शांत जल में उसकी स्पीड दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज समझिएगा, जब नाव अगर पानी में, नदी में धारा चल रही है तो धारा की भी कुछ स्पीड होगी। तो अगर धारा की दिशा में नाव चलेगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसका तो नाव का स्पीड तो रहेगा ही, प्लस धारा का स्पीड भी उसमें ऐड हो जाता है। अगर धारा की दिशा में चला जाए तब, और वही क्या होता है अगर धारा के विपरीत चला जाए, प्रतिकूल, मतलब ऐसा धारा चल रहा है, नाव इधर चल रही है, तो जो धारा की स्पीड है वो नाव की स्पीड को क्या करेगी, रोकेगी, कम करेगी। जितना धारा का स्पीड अपने स्पीड बढ़ाओ, क्या करेगी, उसको रोकते चलेगी। तो इस तरह अगर धारा के अनुकूल जाएंगे तो हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी, और धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो आप पहले क्या करते हैं, हमसे पूछा क्या है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल। पहले हम धारा की चाल को मान लेते हैं, ठीक है। तो माना धारा की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति, ठीक है। मैं मान लिया कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए अगर धारा के अनुकूल जाएगी तब नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। अनुकूल मतलब कि धारा जिस दिशा में धारा बह रहा है उस दिशा में ही नाव को लेके जाना है। तो जब ऐसे चलेगी तो जो धारा की स्पीड है और नाव की स्पीड दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, उस स्पीड से चलेगी नाव। तो क्या हो जाएगा स्पीड 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नाव की स्पीड 18 किलोमीटर, धारा की दिशा में चलेगी तो नाव की स्पीड तो रहेगी और धारा की चाल भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल निकाल लेते हैं, धारा के
प्रतिकूल नाव की चाल। जब प्रतिकूल निकालेंगे नाव की चाल तब क्या हो जाएगा, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब प्रतिकूल चलेगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, धारा अपनी स्पीड के बराबर उसका स्पीड कम कर देगी। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं हम लोग। अब ये देखते हैं कि 24 किलोमीटर की दूरी चलना है। 24 किलोमीटर दूरी मतलब कि उतना अनुकूल जाना है और उतना ही प्रतिकूल आना है। तो पहले देखते हैं कि अनुकूल जाने में कितना समय लग रहा है, प्रतिकूल आने में कितना समय लग रहा है ना। तो धारा के अनुकूल जाने में बोट द्वारा लिया गया समय, बोट द्वारा लिया गया समय फॉर्मूला क्या होता है समय का, दूरी अपान दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 24 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगी अनुकूल में, 18 प्लस एक्स। ये हो जाएगा 24 अपान 18 प्लस ये समय आ गया ना। धारा के अनुकूल जाने में नाव द्वारा लिया गया समय आ गया 24 अपान 18 प्लस एक्स। अब धारा के प्रतिकूल भी समय निकाल लेते हैं हम लोग। तो धारा के प्रतिकूल नाव द्वारा या बोट द्वारा लिया गया समय फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग, दूरी बटा चाल वाला, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो वही सेम है 24 किलोमीटर, 18 माइनस एक्स। तो हमने क्या किया कि हम लोग ये समय निकाल लिए कि धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लिया और धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लिया। अब देखिए कह रहा है कि यहां पे देखिए धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने के अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। अब प्रतिकूल जाएगी तो समय ज्यादा लेगी क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। 1 घंटा ज्यादा लेती मतलब क्या है कि दोनों का समय का क्या है वो डिफरेंस हो गया। तो हम जानते हैं कि प्रतिकूल जाएगा तो ज्यादा समय लेगा, अनुकूल जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो अब लिखेंगे, बनाएंगे इक्वेशन प्रश्नानुसार प्रतिकूल वाला समय ज्यादा लेगा। तब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, बराबर 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, 24 अपान 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपान 18 प्लस एक्स बराबर 1। मैंने क्या लिखा कि दोनों समय का अगर मान लीजिए ये ज्यादा समय लेगा ये कम, तो इन बोला कि 1 घंटे अधिक लेता है, ये 1 घंटा अधिक लेता है। इसका मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 घंटा। इसमें से इसको घटा दें तो क्या आ जाएगा, 1 घंटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नीचे में एलसीएम लूंगा, इधर कर देते हैं। यहां पे नीचे एलसीएम लेंगे, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। एलसीएम हो जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। जब यहां से हम लोग डिवाइड करें तो ये कट के आ जाएगा 24 ब्रैकेट में 18 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स। इस तरह से आ जाएगा और बराबर में क्या आएगा, 1। एलसीएम लेके करेंगे हम लोग तो इस तरह सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करूं इसमें तो 24 का 18 में होगा तो 18 चौक 72, 18 दूनी 30 और 7 37 प्लस 24 एक्स। इसका करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस 372 प्लस 24 एक्स अपान, देखिए इधर करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर तो 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1।
372 से 372 कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 48x, इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा ये 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो ये हो जाएगा 324 अब माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं सबको एक तरफ लेके आता हूं, क्वाड्रेटिक बनाता हूं, जब ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा क्या मिला, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्या मिला हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो 324 का अगर फैक्टराइजेशन किया जाए, 324 का फैक्टराइजेशन मैं करूं तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 16 62, फिर 2 से करूंगा 8 1, फिर 3 से करूंगा 27, फिर 3 से करूंगा 9, फिर 3 से करूंगा 3, फिर 3 से करूंगा 1, तो 3 3 29 27 54 इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 इंटू 6, 54 इंटू 6 अगर लूंगा, अब 54 में 6 घटा दूंगा तो ये 48 आ जाएगा। तो क्या ले लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए, अब दो में कॉमन ले लीजिए, तो यहां से जब कॉमन लेंगे x, तो यहां से अगर x प्लस 54, यहां से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 बराबर 0। तो यहां से दो फैक्टर मिलके आए हम लोग को, क्या क्या है, एक आया x माइनस 6 और एक आया x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक बार जीरो करते हैं, इसको जब जीरो करेंगे, यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, इसको जीरो करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 54 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब ये निगेटिव है, स्पीड धारा की निगेटिव होती नहीं तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, हमारा x का वैल्यू क्या आया 6 आया, तो हम लोग x किसको माने थे, धारा की चाल को, तो धारा की चाल क्या आ जाएगी हमारा, तो लिखेंगे अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, धारा की चाल निकालेंगे। आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसके आधार से, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो अन्य
दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सपोज दैट मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। ये समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। बोला कि इसका कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण हो गया, ये 13 सेंटीमीटर है। और जो इसका ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब कि अगर आधार को मैं x मान लूं तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7, इस तरह से हो जाएगी। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बाकी एक भुजा पता है तो भुजा को मान के उसी को वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार को मान लेंगे x और ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। तो लिखेंगे माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। जो चीज पूछा है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है तो यहां पे क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। कर्ण दिया है 13, तो इसको लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, x का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 169 बराबर ये x स्क्वायर x से मिलकर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हो जाएगा। अब इनको हम लोग इधर लेके आते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन बनाते हैं। तो कैसे बनेगा इक्वेशन, ये 169 को इधर भेज देता हूं। तो मैं इधर लेता हूं x 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये उधर जाएगा तो माइनस 169 बराबर क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से बनेगा हमारा द्विघात समीकरण। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको सॉल्व करें तो आएगा माइनस 120 बराबर 0। अब 2 से डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 60 का फैक्टराइजेशन होगा 12 इंटू 5, और 12 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा -7 ना। तो अब इधर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई कर तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब बाहर माइनस से ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 12x
प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब दो में कॉमन लेते हैं, तो यहां से कॉमन लेंगे x, तो ये बनेगा x माइनस 12, यहां से 5 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो अब देखिए यहां से एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 12 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों को एक बार क्या करते हैं हम लोग, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। जब इसको 0 करेंगे हम लोग, यदि x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5। अब देखिए एक x की वैल्यू आई 12, एक आई -5। अब देखिए त्रिभुज की भुजा है, तो भुजा निगेटिव तो होती नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे। तो यही हम x की वैल्यू क्या करेंगे, यहां रख देंगे। तो लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार, असल समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसमें से 7 घटा देंगे, 12 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग त्रिभुज का जो बाकी अन्य साइड था उसको निकाल ले। ठीक है, चलिए इस एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लॉन्ग आंसर है, 5 क्वेश्चन है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे समांतर श्रेणी करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए कई साल आया हुआ है, 2021 में आया है, फिर 22 में आया है और 24 में आया है। ये 3 साल क्वेश्चन आया हुआ है ना। चलिए ओके, सॉल्व करेंगे। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग होता है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं बड़ी संख्या को ही मान लेता हूं। माना
बड़ी संख्या बराबर x। बड़ी संख्या क्या हो गई x। अब देख रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग, तो मान लो तुम देयरफॉर या अतः छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या का वर्ग बोल रहा है वो कह रहा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब 8 इंटू एक्स, मतलब क्या हो गया ये 8x। तो ये बड़ी संख्या हो गया, ये छोटी संख्या का स्क्वायर हो गया। कह रहा है इनके वर्गों का अंतर, कह रहा है कि वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर लिखे प्रश्नानुसार। वर्गों का अंतर मतलब देखिए ये तो बड़ी संख्या है तो इसका वर्ग भी क्या होगा, बड़ी होगी, और छोटी संख्या का वर्ग दिया है 8x, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180 करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे लिख लीजिएगा, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। इस तरह से बन गया हमारा समीकरण। बड़ी संख्या क्या है x, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग निकाल चुके हैं हम लोग 8x बराबर 180। अब इस 180 को इधर लेके आ जाते हैं तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करना है तो 180 का ऐसा कौन सा फैक्टराइजेशन करें जिसको जोड़े घटाए मतलब कि 8 आ जाए, 8 लाना है। तो हम जानते हैं कि 180 का 18 इंटू 10, 18 और 10 होगा, 18 में से 10 घटा दें 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 बराबर 0। इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 180 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब दो में कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन लेंगे तो x तो आएगा x माइनस 18, यहां से 10 कॉमन लेंगे तो ये भी आएगा x माइनस 18 बराबर 0। अब यहां से हमारा क्या मिल गया, दो फैक्टर क्या मिलेंगे, एक मिलेगा x प्लस 10 और दूसरा मिलेगा x माइनस 18 बराबर 0। इस तरह से हमको ये मिला। अब एक बार इसको 0 करेंगे तो एक x की वैल्यू मिलेगी, इसको 0 तो दूसरे x की वैल्यू मिलेगी। यदि x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी माइनस 10, और इसको जब 0 करेंगे यदि x माइनस 18 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 80। अब देखिए यहाँ x की दो मान मिले, एक माइनस 10 एक 18। अब देखिए संख्या है तो ये माइनस 10 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्या लेंगे हम लोग 18। तो अतः हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अतः बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 18। और छोटी संख्या का वर्ग बोला है, अगर छोटी संख्या का वर्ग मतलब हो, मैं निकाल दो, छोटी संख्या का वर्ग कह रहा है कि इसका 8 गुना है, 18 माइनस 80 मतलब क्या हो जाएगा 144। तो छोटी संख्या निकाल सकते हैं हम लोग, अतः छोटी संख्या बराबर इसका वर्गमूल निकाल देते हैं हम लोग। 144 का वर्गमूल क्या होता है 12। इस तरह से बड़ी संख्या हमारा मिल जाएगी 18 और छोटी संख्या क्या मिल जाएगी 12, ठीक है। इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण के विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन किए। तो आज की क्लास में इतना रह लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। अब अगले चैप्टर के जो इसमें चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, तब उसके हम लोग सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास में इतना रह लेते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।